हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, सेम वैसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता था चेंज, सप्लाई में कितना चेंज आया। बट अब हमें ये पता करना है कि सप्लाई में जो चेंज आया वो प्राइस की वजह से कितना आया। हमें ये तो पता है कि जैसे जैसे प्राइजेस हमारे अप जाएंगे सप्लाई भी हमारी ऊपर जाएगी। क्यों? दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। और प्राइजेस कम होने से हमारी सप्लाई भी कम होती है। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है। अगर प्राइजेस 10 रुपये से 20 रुपये बढ़े, जब 10 रुपये का वो सामान था तब हम 1 यूनिट बेचते थे। तो ज़रूरी नहीं है जब वो 20 रुपये का हो जाए तो हम डबल बेचें। डबल भी बेच सकते, क्या पता 4 हो जाए सप्लाई, या सप्लाई 1 ही रहे, या सप्लाई 1.5 हो। चेंज होगा बट किस परसेंटेज से चेंज होगा वो परसेंटेज हमें कौन बताता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से हमें पता चलता है किस परसेंटेज में चेंज हुआ। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने प्राइस को बेस में रखा, क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से हमारी सप्लाई चेंज होती है। तो प्राइस क्या है? बेस रहेगा। तो प्राइस को हमने बेस में रखा। फिर इसके साथ साथ हमने दूसरा फॉर्मूला भी देखा था। दूसरा फॉर्मूला भी हम इसको ब्रेक करके बना सकते हैं। कैसे? जब हमें पता है परसेंटेज चेंज, पहले चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है। चेंज कैसे पता लगाएंगे हम कि पहले कितनी सप्लाई थी और अब कितनी सप्लाई है। और अगर मुझे प्राइजेस में चेंज पता लगाना है तो पहले कितने प्राइस थे और अब कितने प्राइस हैं। सिंपल सी बात है, हम ऐसे ही पता लगाएंगे। बट जब हमने इस फॉर्मूले को देखा तो हमने देखा चेंज का मतलब तो हमें पता चल गया। चेंज का मतलब हमें क्या पता चला है कि हम पुरानी सप्लाई और नई सप्लाई देखेंगे। पुरानी सप्लाई को लेट सपोज नाम दे देते हैं S1 और नई सप्लाई को नाम दे देते हैं S2। फिर चेंज हमें प्राइस में भी देखना है डिवाइड में। तो ओल्ड प्राइस को भी हम नाम दे देते हैं P1 और नए प्राइस को हम नाम दे देते हैं P2। साथ साथ ये लगा हुआ था परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए तो हम इंटू 100 करेंगे, उससे मैटर नहीं है क्योंकि परसेंटेज दोनों आपस में कट जाएंगे। बट अब जो हमने ये बोला S1 अपॉन S2 तो तुमने कर लिया, चेंज तो पता लगा लिया, पर साथ साथ तुम्हें एक बेस चेंज को रखना है। यहाँ पे भी तुम्हें एक बेस प्राइस को रखना है। अब इसी चीज़ को, ये जो सारी चीज़ डिवाइड में है, क्या ये अगर मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। और अगर मुझे इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? चेंज इन सप्लाई अपॉन S1 इनटू ये सारा का सारा अब क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी P1 ऊपर आएगा और चेंज इन P नीचे। तो साथ साथ हमारा ये फॉर्मूला भी बन गया। ठीक, तो 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास सप्लाई के। अब हम आ जाते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी के हम जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था वैसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चार्ट भी वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले इलास्टिसिटी या तो ज़ीरो होगी और उधर लिखेंगे हम इलास्टिसिटी हमारी क्या होगी? इनफाइनाइट हो सकती है। और इनके बीच में ज़ीरो और इनफाइनाइट के बीच में क्या आ सकता है? 1। अब बताओ 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। 0 से कोई नंबर हमें बड़ा चाहिए बट 1 से छोटा चाहिए, तो हमने बोला ES इज़ लेस देन 1। फिर 1 से बड़ा बट इनफाइनाइट से छोटा, तो क्या हो सकता है? लार्जर देन ग्रेटर देन 1। तो हमने ये जैसे चार्ट हमने दिमाग में बनाया था वही हम सीक्वेंस चल रहे हैं। अब हमने नाम देने स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने 0 वाले को क्या बोला? परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इनफाइनाइट वाले को, कॉर्नर वाले को क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। फिर परफेक्टली इनइलास्टिसिटी में से परफेक्टली को हटा दो तो अब क्या बचा? इनइलास्टिक। फिर उधर परफेक्टली इलास्टिक में से परफेक्टली को हटा दो, अब बचेगा सिर्फ इलास्टिक। और ES इज़ इक्वल टू 1 का स्पेशल नाम है यूनिटरी इलास्टिक। तो 5 तरीके के हमारे पास इलास्टिसिटी के नाम तो हमें पता चल गए। अब ये ES0, ES1, इनफाइनाइट, ये सब कुछ है क्या? इनका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक, जब हम बोल रहे हैं ES इज़ 0 तो बात किसकी चल रही है? ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई की बात चल रही है कि सप्लाई क्या है? 0। सप्लाई क्या है? 0। इसका मतलब सप्लाई 0, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जब हमने सप्लाई, ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि प्राइस में आप कितना भी चेंज ले आओ सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही है?
प्राइस में कितना भी चेंज आए, सप्लाई फिर भी चेंज नहीं हो रही है, मतलब प्रोडक्ट कोई ऐसा है जिससे प्राइस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यूजुअली नेचुरल चीज़ें, उनके प्राइजेस कितने भी अप जाए डाउन जाए, अगर जितनी सप्लाई होनी थी वो उतनी ही सप्लाई हो पाएगी। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इनकी इलास्टिसिटी को हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, मतलब ज़ीरो। यहाँ पे हमने क्या कहा, जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमने बोला कि सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि सप्लाई हमने क्या बोला, ज़ीरो, नो चेंज। ठीक है, भले प्राइस में कितना भी चेंज होता रहे, प्राइस आप कभी ऊपर कभी नीचे अप डाउन कितना भी करो, कोई चेंज नहीं आने वाला। फिर आते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब चेंज, कितना भी चेंज कर सकते हैं। कितना चेंज, इनफाइनाइट चेंज। तो इलास्टिसिटी हमने क्या रखी है, इनफाइनाइट रखी है। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे प्राइजेस जो हैं, प्राइजेस में चेंज होगा, प्राइजेस में चेंज हो या ना हो, पर हमारी सप्लाई क्या होने वाली है, सप्लाई में चेंज इनफाइनाइट होने वाला है, यानी सप्लाई कितनी भी चेंज हो सकती है। तो हमने सप्लाई कहाँ बनाई थी, हमने क्या बोला था कि सप्लाई हमारी कितनी भी चेंज हो सकती है, सप्लाई हमारी कभी आगे कभी पीछे, कोई चेंज से नहीं फ़र्क पड़ने वाला। इस वाले केस में क्या था, हमारी सप्लाई ज़ीरो थी, सप्लाई हमारी कांस्टेंट रह रही थी, और यहाँ हमारी सप्लाई आगे पीछे कहीं भी जा सकती है, बट हमारे प्राइजेस से हमारे क्या रहने चाहिए, प्राइजेस हमारे कांस्टेंट रहने चाहिए। फिर हम आ जाते हैं इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक वाले केस में क्या बोला था, देखो इन इलास्टिक वाला केस किसके बीच में आया, इन इलास्टिक वाला केस हमारा आया था इन दोनों के बीच में, जहाँ हमने 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब जब हमने यहाँ बोला कि 0 चेंज है, यहाँ पे हम कहते हैं 0 चेंज तो नहीं, बट थोड़ा बहुत चेंज। सप्लाई में 0 चेंज तो नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत चेंज हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ। तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम कहते हैं कि हमारी सप्लाई में कम चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, एज़ कम्पेयर टू प्राइस। तो जब हम इस चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो देखो जब हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट करा तब हमने देखा सप्लाई में कैसे चेंज आएगा, बहुत कम चेंज आएगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस। देखना प्राइजेस हमारे अगर इतने इंक्रीज़ होंगे तो हमारी सप्लाई बिल्कुल इतने से ही इंक्रीज़ होगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस केस में हम ये भी नहीं बोल रहे कि प्राइजेस के चेंज होने से हमारी सप्लाई चेंज होगी ही नहीं, होगी बट कम चेंज होगी। तो ऐसे केसेस को हमने क्या बोला, इन इलास्टिक। फिर हम आ जाते हैं इलास्टिक वाले केस में। इलास्टिक कहता था, परफेक्टली इलास्टिक कहता था बहुत ज़्यादा चेंज। अब इलास्टिक कहेगा थोड़ा नॉर्मल चेंज, मतलब हम चेंज तो इनफाइनाइट कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम। मतलब सप्लाई हमारी अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं कि परफेक्टली इलास्टिक पहुंच जाए। तो हमने इस केस में क्या बोला कि हमारा चेंज इन सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमने क्या बोला, ऐसी चीज़ें जब हमारे पास आपने प्राइजेस को इंक्रीज़ करा तो हमारी सप्लाई कैसी हो गई, प्राइस आपने बहुत कम से चेंज करा है तो भी हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा से चेंज हो गई है। ठीक है, ऐसी नॉर्मली कैसी चीज़ों में होता है, जो यूजुअली लग्जीरियस चीज़ें होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, वहाँ अगर कोई गाड़ी पहले 10 लाख रुपए की मिलती थी, अब वो 11 लाख की हुई है, अब वो 11 लाख की हुई है। मतलब प्राइजेस में तुम्हें लगता है 10 से 11 लाख गाड़ी के लिए, जो गाड़ी 10 लाख की है उसके लिए 1 लाख चेंज करना बहुत कम है, बट 1 लाख के चेंज होने से सप्लाई उसकी कैसी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है, सप्लाई उसकी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों में हम क्या कहते हैं कि डिमांड हमारी जो सप्लाई है वो इलास्टिक है। फिर हम आ जाते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ये क्या कहता है, ना तो इलास्टिक और ना ही इन इलास्टिक, मतलब मिड में। इसका मतलब जितना चेंज तुम प्राइस में करोगे उतना ही चेंज किस में आएगा, सप्लाई में आएगा। तो कैसा चेंज आने वाला है, दोनों में इक्वल चेंज आने वाला है। ठीक, दोनों में हमारा इक्वल चेंज आएगा। तो ये हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक। तो अगर हमें ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसके पूरे के पूरे ग्राफ को याद रखना है, तो ये सब कुछ याद होगा कैसे, हमें नॉर्मली सप्लाई का ग्राफ याद रखना है। सप्लाई का ग्राफ कैसे बनता है, यूजुअली केसेस में हमने ये ऐसे ही ग्राफ देखा। जब हमें याद है कि डिमांड का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, सप्लाई का ग्राफ हमारा ये बनता है,
तो ये पिक्चराइज होना चाहिए। मिड में हमने क्या बनाया है, सप्लाई का ग्राफ। इसके और सबसे इन इलास्टिक को देखो आई से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ भी हमारा आई जैसा ही बना है। और सेम ऐसा ही हमने किस में बनाया था, एग्जैक्ट डिमांड में भी बनाया था। और इस वाले केसेस में जब यहाँ ये वर्टिकल वाला बन गया तो दूसरी साइड क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। अब देखो इस वाले ग्राफ को यहाँ तक पहुँचने के लिए इन दोनों के बीच में अगर कोई आएगा तो वो मिड में आएगा। जब इस लाइन को आपको यहाँ तक पहुँचाना है तो इसका मतलब हमें इसे हल्का सा टर्न करना पड़ेगा, यानी इतना हम उसे टर्न करेंगे तभी वो धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें कैसा बनेगा, इस तरीके से घूमते हुए। फिर जब हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हमें ऐसे पहुँचना है यहाँ तक। जब हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, इसे हल्का सा और टिल्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये ग्राफ है, सेम जब हमने डिमांड वाले केस में पढ़ा था तो डिमांड वाले केस में ग्राफ ऐसे ही बनते हैं, बट ये वाले ग्राफ चेंज हैं। तो अगर दोनों को एक साथ विजुअलाइज करा जाए तो इट विल ईजी टू लर्न। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।